तो अब तक हमने कहानी में देखा कि सेजुन ने ली को मार के उसे ये पता लगा लिया था कि सीओ की ऐसी हुई हालत के पीछे का राज किसको पता है, पर तभी वहाँ एक टीचर आके उसे ऐसा करते देख लेते हैं। तो आगे हम सेजुन को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ली के डैड एकदम गुस्से में प्रिंसिपल को बोल रहे थे हमें तो ऐसे क्रिमिनल जैसे बिहेव करने वाले लड़के को स्कूल से ही निकाल देना चाहिए। जिस पर उन्हें समझाते हैं कि अभी हमें स्कूल के वायलेंस कमेटी के डिसीजन का वेट करना चाहिए। पर तभी अचानक से वहाँ ली की मॉम आती है और फिर वो सीधा सेजुन के पास जाकर उसे एक चाटा मारती है, पर सेजुन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और इसे देख के वहाँ के सारे लोग तक शॉक हो गए थे। जिसके बाद वहाँ एकदम हड़बड़ी में सेजुन के डैड भी आ जाते हैं और फिर वो तुरंत सेजुन से पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। सेजुन उन्हें बताता है कि वो ठीक है और बस उसे थोड़ी सी खरोच आई है। तभी ली की मॉम उन्हें चिल्ला के बोलती है तुम्हारे लड़के की हरकत के कारण हमारा ली इमरजेंसी रूम में है। जिसे सुन के वो उन्हें सॉरी बोलते हैं, बट वो फिर भी नहीं मानती और आगे बोलती है हम लोग सुलह नहीं करने वाले और अब तुम्हारा लड़का स्कूल से बाहर जाएगा। और इसे सुन के वो घबराते हुए प्रिंसिपल को बोलते हैं भला ये क्या बोल रही है। जिस पर वो बोलते हैं हमें ली थोड़ी खराब हालत में मिला था, इसलिए हम अभी आगे का कुछ नहीं बोल सकते। और इसे सुन के सेजुन के डैड फिर से सबको सॉरी बोलते हैं, बट उनके ऐसा बोलने के बाद भी ली की मॉम बार बार सेजुन को बास्टर्ड बोल रही थी और उसके डैड तो बोल रहे थे हमें तो वायलेंस कमेटी के डिसीजन का भी वेट नहीं करना चाहिए। और इसे सुन के सेजुन के डैड गुस्से में बोलते हैं अच्छा तो तुम अपनी पावर दिखा रहे हो, ठीक है तो अब मैं भी ऐसा करता हूँ। और फिर स्कूल के चेयरमैन को फोन लगा के उनकी बात प्रिंसिपल से कराते हैं और इसीलिए फिलहाल अभी सेजुन को कुछ नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेजुन और उसके डैड स्कूटी में घर जा रहे थे और तभी सेजुन उन्हें आज के लिए सॉरी बोलता है। जिस पर वो बोलते हैं तो क्या तुम इसीलिए जुजुत्सु सीख रहे हो ताकि तुम सीओ का बदला ले सको, वायलेंस हमेशा गलत ही होता है। और तभी सेजुन उन्हें सॉरी बोल के माफी मांगता है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। फिर हम जुजुत्सु क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग सेजुन को लगी चोट को देखकर हैरान थे। तभी वो उन्हें बताता है कि उसे ये चोट अपने स्कूटी से गिरने के कारण लगी है। पर तभी पीछे से उसके कोच बोलते हैं बट सेजुन मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें जुजुत्सु का यूज जिम के बाहर नहीं करना है और जब तुम एकदम परेशानी में होगे तभी करना है। सेजुन बोलता है हाँ मैं समझ गया। बट तभी बाकी के लड़के एकदम एक्साइटेड होकर कोच को बोलते हैं आप तो ऐसा बोलते हुए एकदम कूल लग रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेजुन की आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। पर तभी चश्मे वाला लड़का उसे बोलता है क्या हम ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करें। सेजुन बोलता है हाँ करते हैं ना। और इसके बाद पहले तो वो अपने चश्मे को उतारता है और फिर फाइट स्टार्ट होने के बाद वो उसके हाथ को एकदम कस के पकड़ लेता है। जिसके बाद सेजुन तुरंत टैप आउट कर देता है और देखते ही देखते वो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चोकिंग पोजीशन को ट्राई करता है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि भले सेजुन हर बार टैप आउट कर रहा है पर वो पहले से स्ट्रांग हो गया है। और इसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपने फाइट को रोक देते हैं और फिर हम वो दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं। तभी सेजुन उसे पूछता है कि अभी जेसन क्या कर रहा है। जिस पर उसे बताता है कि पक्का वो प्रमोशन के पेपर बांट रहा होगा। फिर सेजुन से पूछता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग सब कुछ अच्छा है, फिर भी यहाँ लोग क्यों नहीं आते। जिस पर उसे बताता है कि जब वो यहाँ आया था तब यहाँ बहुत सारे लोग आते थे, बट नहीं पता क्यों अचानक से सबने जिम छोड़ दिया। फिर वो आगे सेजुन से पूछता है कि क्या तुम अभी सीओ से बात कर रहे हो। सेजुन बोलता है अभी हमारी बात नहीं हो रही क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कॉल करूँ कि नहीं। जिसे सुन के वो बोलता है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और बल्कि सीओ तो तुम्हें जिम में हर टाइम याद करती थी और अभी वो पक्का तुम्हारा वेट कर रही होगी कि कब तुम उसे सामने से कॉल करोगे। और यहीं पर एक सीन खत्म होता है और हम आगे ली को घबराया हुआ किसी के सामने बैठा हुआ देखते हैं। और तभी वो लड़का उसे पूछता है कि क्या तुमने सारे लोगों से पैसे जमा कर लिए। जिस पर ली बोलता है मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि अगर तुम्हें वो जुजुत्सु क्लास जाने वाली सीओ याद हो तो उसके बॉयफ्रेंड ने जुजुत्सु सीख के अपने आप को पूरा बदल लिया है और वही मुझसे अपना रिवेंज लेने के लिए बार बार आ रहा था। इसे सुन के वो गुस्से में खड़े होकर ली को बोलता है हम लोगों ने बहुत दिन से एक दूसरे के पावर को टेस्ट नहीं किया है, इसीलिए चलो आज करते हैं। और उसे ऐसा बोलते देख ली डरने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम आगे देखते हैं कि वो दोनों के फाइट करने के बाद ली का पूरा फेस मार खाने के कारण खून से भर गया था, इसीलिए आगे वो उसे बोलता है मैं हार मान रहा हूँ, तुम प्लीज रुक जाओ। जिस पर वो बोलता है मैं तब रुकूंगा जब मेरा मन करेगा। और फिर अगले ही सेकंड वो उसे कमर में एकदम जोर का पंच मारता है जिसके दर्द के कारण ली एकदम जोर से चिल्लाता है, बट वो फिर भी नहीं रुकता और उसे आगे बोलता है तुमने अपना गार्ड डाउन कर लिया। फिर उसे फेस में एकदम जोर का अपरकट मारता है जिसके कारण उसे इतना जोर के लगती है कि वो आधा बेहोश तक हो जाता है। और फिर आगे वो वहाँ बैठे जुन को बोलता है कल तक तुम मुझे सारे पैसे कलेक्ट करके देना और फिर मेरे पास उस लड़के को भी लेके आना जिसने ली की हाल किया था, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कल तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। और इसे सुन के जुन एकदम घबरा जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सेजुन एक हॉस्पिटल के सामने दिखाई देता है और तभी उसे अपने सामने सीओ अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखती है, जिन्हें देखकर वो तुरंत उनके पास जाता है। और तभी उसे सीओ की मॉम कहती है अगर तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी फोटो नहीं भेजी होती तब तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। सेजुन बोलता है आपने सही कहा, हमें मिले बहुत टाइम हो गया है।
जिसके बाद सीओ उससे पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया, क्योंकि आज तुम जल्दी आ गए हो। जिस पर वो बोलता है हाँ मैंने खा लिया। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें मेरे साथ कॉफी शॉप चलना है तो तुम मुझे फॉलो करो। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख के पहले तो वो लोग शॉक होते हैं, बट फिर आगे उसकी मम बोलती है वो तो बीमार होने के बाद भी चलते हुए किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। फिर आगे हम वो दोनों को एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर सेजुन से उसे पूछता है कि तुम अभी कैसी हो, जिसके रिप्लाई में वो बोलती है मैं अच्छी हूँ, पर तुमने अचानक मुझे कॉल क्यों किया। जिस पर वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलता है हमारी बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, बस इसीलिए, और वैसे अब मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ और मैंने तो वो जिम भी ज्वाइन कर लिया है जहाँ तुम जुजुत्सु सीखने के लिए जाती थी, और वहाँ पर सब तुम्हें मिस भी करते हैं। सीओ बोलती है हाँ मिस तो वो लोग करेंगे ही। फिर आगे से जुन उसे पूछता है कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, जिस पर उसे बताती है मैं बस मेन एग्जाम देने ही जाती हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और इसे सुन के वो गुस्से में बोलती है मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा आते हैं, समझे मोटू। हाँ ये तो मैं भी मान रहा हूँ, पर तुम मुझे अब मोटा नहीं बोल सकती। और इसे सुन के सीओ थोड़ा सा शर्माने लगती है, जिसे देख के सेजुन अपने मन में सोचता है मुझे खुशी हो रही है कि ये पहले से अच्छी है, क्योंकि डिटेक्टिव ने तो मुझे बताया था कि सीओ को कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, और उस इंसिडेंट के शॉक के कारण उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो गया है, बट उन्होंने कहा कि उसकी मेमोरी थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। और फिर उसे देख के अपने मन में बोलता है तो क्या अब इसकी मेमोरी वापस आ गई है, और अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे पूछ लूं कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। और फिर सेजुन सीओ से उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछने जा ही रहा था कि तभी वहाँ बहुत जोर से आवाज आती है, जिसके कारण सेजुन तक शॉक हो गया था, और ये आवाज एक लड़के के डोर को जोर से लॉक करने के कारण आई थी। फिर सेजुन सीओ को बोलता है ये आवाज बहुत तेज आई थी ना, बट तभी वो देखता है कि सीओ बहुत ज्यादा घबराने लग गई है, और इसीलिए वो तुरंत उसके पास जाता है उसे संभालने के लिए। और आगे वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये बस एक डोर की तेज आवाज थी। बट जैसे ही वो उसे टच करता है, सीओ एकदम जोर से घबराते हुए चिल्लाती है तुम मुझे टच मत करो और जल्दी से मेरे मॉम को यहाँ बुलाओ। और तभी सेजुन को रियलाइज होता है कि सीओ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, और यही पर ये सीन ओवर होता है। फिर हम अगले दिन क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर जून एक लड़के से पैसे मांग रहा था, पर तभी पीछे से सेजुन आके उसे पूछता है क्या तुम थर्ड ग्रेड के ह्यून को जानते हो, जिससे सुन के वो घबराते हुए बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, क्यों क्या हुआ। और फिर सेजुन उसके पास आकर बोलता है तो फिर तुम मुझे जल्दी से उसके पास लेके चलो। फिर आगे हम ह्यून को अपने क्लास में बैठा हुआ देखते हैं, और तभी उसका एक दोस्त उसे आके बोलता है मैं लड़कियों के साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे। ह्यून बोलता है मुझे क्लास के बाद पढ़ाई करना है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। जिस पर वो बोलता है तुम्हारे वैसे भी अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, इसीलिए क्या मतलब ये सब करके। पर तभी अचानक उस क्लास में जून घबराते हुए आके बोलता है मैंने उसे बुला लिया। जिसके बाद उस क्लास में सेजुन एंटर करके बोलता है यहाँ ह्यून कौन है, और उसे देखकर बाकी के लोग हैरान थे कि यहाँ सेकेंड ईयर का स्टूडेंट क्या कर रहा है। बट इसके बाद सेजुन आगे बढ़कर ह्यून के पास आता है, जिसे देखकर वो जैकेट वाला लड़का चिल्ला के बोलता है ये अपने आप को क्या समझ रहा है। जिस पर ह्यून बोलता है तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। फिर आगे वो सेजुन को बोलता है तुम ही हो ना जिसने लिखा वो हाल किया है, और अब तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। सेजुन बोलता है तुम जल्दी से मुझे वो सब बताओ जो तुम्हें सीओ के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पता है। ह्यून बोलता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। फिर सेजुन बोलता है तुम झूठ मत बोलो, मेरे पास पहले ही वो रिकॉर्डिंग है जहाँ पर ली तुम्हारा नाम बोल रहा है। फिर ह्यून बोलता है क्या तुम इसे पुलिस को दिखाने का सोच रहे हो, और क्या तुम्हें यकीन है ये एविडेंस की तरह पक्का यूज हो पाएगा। जिस पर सेजुन बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर मैंने ये पुलिस को दिखाया तो तुम प्रॉब्लम में तो पक्का पड़ोगे, पर मैं खुद पुलिस को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मैं खुद उन सबको ढूंढ के मारूंगा जिन्होंने सीओ का बहाल किया है। और ये सुन के पहले तो ह्यून हंसने लगता है, और फिर आगे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, इसीलिए अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला तुमने जो ली को मारा था उसके कारण वो सारे बच्चों से पैसे नहीं ले पाया, इसलिए अब तुम मुझे वो पैसे ला कर दो, और नहीं तो मुझे मार के मेरे मुंह से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। पर ये तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और ये सुनते ही सेजुन भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। तभी अगले सेकंड ह्यून अपने एकदम फास्ट पंच को सेजुन के फेस में आकर रोक देता है, जिसको देखकर वो भी हैरान था। फिर वो आगे बोलता है और अगर तुम चाहो तो हम लोग फाइट भी कर सकते हैं, पर अभी नहीं क्योंकि क्लास में टीचर आ चुकी है। फिर सीन चेंज होता है और हम ह्यून को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए स्कूल से बाहर जाते हुए देखते हैं। पर तभी अचानक से उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है बेटा आज तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ सो जाओ, क्योंकि अपना पैसा वसूली करने के लिए कुछ लोग घर में आए हुए हैं। और इसे रीड करके ह्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेजुन चलते हुए सोच रहा था कि मैं तो उसके पंच को देख भी नहीं पाया, वो कितना फास्ट था, कहीं वो बॉक्सिंग तो नहीं करता, और मुझे तो लगा था कि मेरे आईज बहुत फास्ट है, बट अगर ऐसा फिर हुआ तब तो मैं अपने जुजुत्सु को यूज करने के पहले ही हार जाऊंगा। फिर आगे वो चलते हुए अपने सामने वही मॉर्निंग वाले सीनियर को देखता है। फिर उनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से ह्यून आ जाता है, जिसे देख के वो थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है। पर फिर उसे बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मुझे तुम्हारा आंसर जल्दी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें फाइट करना है तो हम आज ही कर लेते हैं, ताकि तुम
तुम कल मुझे सारा पैसा जमा करके दे दो। जिसे सुन के सेजुन बोलता है, तुम तो सही में बहुत बड़े बुली हो, अचानक से अपना मन चेंज करके मुझसे तुरंत आंसर मांग रहे हो। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने अपना आंसर पहले से ही डिसाइड कर लिया है। पर क्या तुम मुझसे 3-on-1 फाइट करने वाले हो? जिस पर ह्यून बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो। और फिर वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, जिसे देख के सेजुन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्यून ने अपना बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिया था और फिर आगे वो एकदम डेडली लुक में सेजुन को बोलता है, वही जो मैं हर बार करता हूँ ताकि तुम गलती से मर न जाओ जब मैं तुम्हें पंच मारूंगा तब। और ऐसा बोलते हुए ह्यून एकदम ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।